क्वेश्चन है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। मतलब अगर हम अपने आँख के नज़दीक वाली वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और दूर वाली वस्तु को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही प्रश्न है। इसका जवाब क्या लिखा हुआ है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु को की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी अपरिवर्तित रहता है। मतलब उसका प्रतिबिंब नज़दीक में था तो भी रेटिना पर बन रहा था और उस वस्तु को अगर हम दूर कर देंगे तो भी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा। मतलब यह काम जो है अपने आप होता है, इसको हमको करना नहीं पड़ता है। ये मतलब कि ये है कि लेंस का फोकस दूरी अपने आप समायोजित हो जाता है। इसको कौन करता है, तो सिलियरी पेशिया, जिसको कहते हैं पक्षमावी पेशिया, और यही उसी काम करता है। और ये जो क्षमता है नेत्र का, यही कहलाता है क्या, समंजन क्षमता। ठीक है, और कहता है ऐसा इसलिए होता है कि जब नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ाई जाती है तो पक्षमावी पेशिया नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम नज़दीक का वस्तु देखें चाहे दूर की वस्तु देखें, हमको आंख को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है कि बउआ नज़दीक की वस्तु देख रहे हैं तो ठीक कर लो अपने आप को। नहीं, आंख में ऐसा पावर लगा हुआ है, ऐसा सेंसर लगा हुआ है कि उसका जो लेंस अपने आप बड़ा छोटा होते रहेगा, मोटा पतला होते रहेगा अपने आप। ठीक है, और इसी क्षमता को हम लोग कहते हैं क्या चीज, समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, जिससे इसकी फोकस दूरी समायोजित होती है। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा आंख में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है, रेटिना पर। रेटिना को और क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। अगर रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया है तो 10 नंबर प्रश्न क्या, देखिए बात नहीं कीजिए, कट करना पड़ रहा है आपको। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए प्रश्न में कुछ हम लोग बाय डिफॉल्ट खोज सकते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। प्रश्न सही होना चाहिए, बताइए तारे क्यों टिमटिमाते। तारे टिमटिमाते ही नहीं है। सही जवाब तो ये है कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, हमको टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अब इसका कारण पूछ लेते हैं क्यों है। तारों के प्रकाश वायुमंडल के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि उससे जो निकलने वाली प्रकाश है उसका वायु से अपवर्तन होता है। वायुमंडल का जो वायु है उसे अपवर्तित कर देता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पहले पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुँचने तक तारे का प्रकाश यानी तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। मतलब कि कभी इधर अपवर्तित होता है, परावर्तित नहीं होता है, अपवर्तित होता है। ठीक है, चूंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे को की आभासी स्थिति उसके वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। मतलब तारे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर दिखाई हम लोगों को नहीं देते हैं। इसीलिए दूसरा नंबर बात क्या है कि यहाँ से वायु बहुत लंबा परत है और वो लंबा वायु के परत को दूरी को तय करने में प्रकाश कई बार अपवर्तित होता है। उसी अपवर्तन के कारण हमको क्या दिखाई जाता है, वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। इसको आप एकदम सिंपल से समझ सकते हैं, जैसे जल में चलती हुई मछली का एक्चुअल पोजीशन हम लोग नहीं जान पाते हैं। बताए थे प्रकाश के अपवर्तन में, जैसे पानी में मछली है तो हम लोग को थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है। इसका प्रयोग भी करके देखे थे हम लोग। अगर एक थाली में हम सिक्का रख देते हैं, सिक्का में सिक्का दिखाई हमको नहीं दे रहा है, नहीं दिखा रहा है। एक थाली में क्या रखे हुए हैं, सिक्का, और सिक्का हमको दिखाई यहाँ से नहीं दे रहा है, पर जैसे उसमें पानी रखते हैं तो दिखाई देने लगता है। सिक्का पेंदिए में सटा हुआ है फिर भी दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का वहाँ अपवर्तन होता है। इसका प्रयोग आप प्रकाश के अपवर्तन में देखे होइएगा, देखे हुए थे। देखिए तो हम लोग क्या समझे कि तारे से जो निकलने वाली प्रकाश की किरणें हैं पृथ्वी पर आती है तो उसको वायुमंडल की कई परतों से होकर गुजरनी पड़ती हैं, और उस गुजरने के क्रम में उस वायु के कारण उसका अपवर्तन होता है। और अपवर्तन होने के कारण तारा का जो स्थिति है, तारा जहाँ पर है वहाँ से हट के दिखाई देता है। अब कोई वस्तु का हट के दिखाई देगा तो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होगा। इसी कारण से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न है 11 नंबर, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। इसका आंसर है ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, इसीलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाशीय स्रोत का संग्रह मान लें
तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की कुल मात्रा परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। यही कारण है कि टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए, ये तो किताबी भाषा में लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए क्या है। तो अगर हमको लिखना पड़े कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं तो हम लोग आसानी से लिख देते हैं, क्यों लिखते हैं। बट अगर लिखना पड़े कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, तो इसका सिंपल सा जवाब क्या होगा कि पृथ्वी से ग्रह अपेक्षाकृत नज़दीक हैं, इसीलिए वायुमंडल का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। जितना प्रकाश हमको चाहिए उतना हमको रेटिना को मिल जाता है, आँखों को मिल जाता है, रेटिना पर एकदम उचित रूप से उसका प्रतिबिंब बन पाता है, इसीलिए हमको टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। मगर वही ग्रह को, ई ग्रह को अगर हमको कोई तारा पे पहुंचा दो वहाँ पर, तो वहाँ से ई ग्रह से टिमटिमाता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा संभव नहीं है, मगर एक बात कर रहे हैं कि अगर हमको पहुँचा दिया जाए ग्रह इस तारा पर, इस तारा पर से हम देखेंगे यहाँ पे ई ग्रह से, तो ग्रह भी टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो सकता है, क्योंकि बहुत दूरी, लंबा दूरी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप देखे होइएगा, प्रश्न है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। मतलब सूरज जब उगता है सुबह के समय में तो लाल क्यों होता है, रक्ताभ माने लाल, खून जैसा क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर है सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, इसीलिए सूर्य से आने वाला अधिकांश नीला प्रकाश और कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा दूर प्रकीर्णित कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारे नेत्र तक जो प्रकाश पहुंचता है वह वही पहुंचता है जिसके तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, और जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है वही प्रकाश हमारे तक पहुंच पाता है और वही दिखाई देता है। तो सूर्य की रोशनी में 7 रंग होता है, तो सातों रोशनी में सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लाल का होता है। तो लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण से वह क्षितिज पर होता है तो बहुत दूरी हो जाता है। तो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो बहुत दूरी तक दिखाई देगा, तो इसीलिए लाल रंग दिखाई देता है। सूर्य से निकलता है पूरा रंग, उजला रंग निकलता है, माने उजला में 7 रंग निकलता है, बट हमको दिखाई क्या देता है, लाल, इसीलिए हमको सूर्य लाल दिखाई देता है। मगर सूर्य लाल होता नहीं है, लाल दिखाई दे रहा है, लाल है नहीं। ठीक है, अब इसको समझिए, भूलेगा उसको जो याद रहेगा, याद नहीं था भूलेगा इसे क्या, ये लिखेगा एग्जाम में छुट्टी एंड से रिकॉर्डिंग करके पापा जी को भेज देते हैं। क्या कि बेटा कहते याद ही नहीं रहता है, ओ कारण बताए। तो इसमें प्रश्न है कि क्या प्रश्न था, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो इसका आंसर क्या है, सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, इसीलिए सूर्य से आने वाले प्रकाश का अधिकांश नीला प्रकाश और कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश वायुमंडल से क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है। तो कर हो रहा बुआ, देखो, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। हम लोग आसमान को देखते हैं नीला, नीले गगन के तले नीला दिखाई देता है हम लोग को बचपन से आकाश नीला ही दिखाई देता है, कभी कभी सफ़ेद कभी कभी उजला दिखाई देता है, अलग बात है। मगर आकाश का रंग पूछते हैं कैसा है, तो बोलते हैं आकाश का रंग नीला है, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, बचपन से रट लेते हैं। बट जो आदमी अंतरिक्ष में जाते हैं ना, वो लोग जब आसमान को देखते हैं तो काला दिखाई देता है। अजीब बात है, धरती पर से देखे तो नीला दिखाई दे रहा है आसमान, और जब आप ऊपर जाकर देखते हैं तो काला दिखाई देता है आसमान। क्या कारण है भाई, लॉजिक होगा इसका लॉजिक यह है कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ वायु नहीं होता। अंतरिक्ष में ऐसा जब अंतरिक्ष में ऊपर जाइएगा ना, खूब ऊपर, उसके अंतरिक्ष के ऊपर अंतरिक्ष में जाइएगा तो वायु नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे वायु नहीं है, जिसके कारण वहाँ सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है। और यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा जो है ना काला रंग प्रतीत होता है। देखिए समझिए।